बिहार की अलीनगर विधानसभा से ये नारे लग रहे हैं जहां पर मैथिली ठाकुर गो बैक कहा जा रहा है। मैथिली ठाकुर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। बाहरी वर्सेस स्थानीय हो चुका है ये चुनाव। इसकी शुरुआत जब तेजस्वी यादव ने की थी तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इसे जनता इतना सीरियसली लेने वाली है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाई आपको क्या लगता है, बिहार के लोग चलाएंगे या फिर बाहरी लोग आकर चलाएंगे। और अब ये चीजें जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही हैं। मैथिली ठाकुर अब तक जो दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में ही मिथिला के होने का गर्व रखती थी और इस बात से हर कोई खुश भी होता था। गौरव वो जरूर हैं, धरोहर वो जरूर हैं, लेकिन वो जैसे ही मिथिलांचल के इलाके में आती है, अलीनगर से उन्हें टिकट दिया जाता है तो यहाँ पर उनका जमकर विरोध होने लगता है। अभी तक वो हमेशा कंट्रोवर्सीज से घिरी रही हैं जब से उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, टिकट का ऐलान हुआ है, या फिर सुगबुगाहट जिस वक्त से हो रही थी तब से ही मैथिली ठाकुर को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन जब उन्हें अलीनगर से टिकट दिया गया, इसके बाद जनता भी बेहद बुरी तरीके से बीजेपी से नाराज हो गई। अब अलीनगर का अगर आप जाति समीकरण देखेंगे तो ये ब्राह्मण बहुल इलाका है और इसी वजह से बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त थी कि यहाँ पर अगर वो मैथिली ठाकुर को टिकट देगी तो जो लोग हैं वो उन्हें वोट जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सिंबल पर वोट पड़ते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से विरोध हो रहा है कि मैथिली का जीतना बहुत मुश्किलों में लग रहा है। अभी तक लग रहा था कि ठीक है मैथिली जीत सकती हैं क्योंकि ये इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है, बीजेपी के कोर वोटर यहाँ पे माने जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जब स्थानीय नेता का टिकट काटा गया तो यहाँ पर लोग काफी ज्यादा भड़के भी, जो कार्यकर्ता थे वो भड़के और बीजेपी को पसंद करने वाले लोग भी भड़क रहे हैं कि भाई आप स्थानीय को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बाहर से किसी को लाकर टिकट क्यों दे रहे हैं। उनसे जब हम पूछते हैं कि आपके पास रोड मैप क्या है, आप अलीनगर को कैसे विकसित करेंगे, तो आप नरेंद्र मोदी का नाम लेने लगते हैं कि भाई उनके नेतृत्व में हम विकास कार्य करेंगे। लेकिन क्या कार्य करेंगे ये बात तो कोई बताता ही नहीं है। अब मैथिली ठाकुर सिर्फ इस वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि वो जब से अलीनगर या फिर आसपास की विधानसभाओं में जब प्रचार कर रही हैं, जब वो कहीं पर जा रही हैं तो उनको लेकर कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक होती जा रही हैं। पहले तो उन्होंने पाग में मखाना रखकर खाया, इसके बाद जब उन्होंने सफाई दी तो सफाई में झूठ भी बोला। दूसरी तरफ उन्हीं के सामने यूपी की विधायक जाकर पाग को छोड़कर पाग को फेंकती हैं और कहती हैं कि पाग आपका सम्मान नहीं है बल्कि मैथिली ठाकुर आपका सम्मान है। इस पर भी मैथिली कुछ नहीं कहती हैं। तो लोगों का सीधा सा सवाल यही है कि भाई जो महिला या जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, अगर वो वहां की संस्कृति को ही नहीं समझ सकता, अगर उस संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकता, तो भला वो वहां के लोगों के लिए काम क्या करेगा अगर वो संस्कृति को ही पहचानता नहीं है। मैथिली ठाकुर खुद को मिथिला का बताती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि उनके लिए पाग कितना सम्मानित होता है। मिथिला के लोगों के लिए पाग किसी राजा के मुकुट के जैसा होता है, लेकिन फिर भी उस पाग का इतनी बुरी तरीके से अपमान किया जाता है। जब सफाई दी जाती है तो माफी मांगने की जगह उसको झूठ बोला जाता है। झूठ बोलकर ये कहा जाता है कि उन्होंने पाग में मखाने नहीं रखे, बल्कि जो महिलाएं थी उन्होंने रख दिए। लेकिन जब वीडियो सामने आया था तो वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैथिली ने खुद ये सब कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी वो झूठ बोलती हुई दिखाई दी। और साफ तौर से जब ये चीजें इंटरनेट पर मौजूद हैं, इतनी बुरी तरीके से वायरल हो रही है, तब झूठ बोलना तो और ज्यादा बुरा बना दे रहा है मैथिली को लोगों की नजर में। अब अलीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर कहा जाता है कि बीजेपी के यहाँ पर कोर वोटर है वो बीजेपी को पसंद करते हैं। लेकिन इस वक्त अलीनगर के लोग बहुत बुरी तरीके से खफा हैं और वो सीधे तौर पर बीजेपी को नकार रहे हैं। पहली चीज तो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया, और मैथिली ठाकुर को टिकट दिया भी गया तो मैथिली ठाकुर इस तरीके से बर्ताव कर रही है कि वहां के लोगों को एक के बाद एक अपमानित करने की कोशिश हो रही है। और इसी वजह से मैथिली ठाकुर के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। आप उन नारों को भी ठीक से सुनिए। तो दोस्तों ये नजारा है मैथिली ठाकुर को लेकर। अलीनगर से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आप अलीनगर का विकास कैसे करेंगी, तो उन्होंने कहा था कि हम अलीनगर को आदर्श नगर बना देंगे। कहीं पर वो कह रही थी कि हम अलीनगर को सीता नगर बना देंगे, यानी कि नाम बदल देंगे, विकास क्या करना है वो तो देखा जाएगा।
विकास की बात भला करता भी कौन है बीजेपी में? बीजेपी के लोग तो पुरानी जो बरसों से चली आ रही रणनीतियां हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। फूट डालो राजनीति करो, यही चीजें बीजेपी के लोग भी करते हैं और यही चीजें शायद मैथिली भी सीख चुकी हैं और इसी वजह से मैथिली भी बीजेपी वालों की भाषा बोलने लगी है। यहाँ तक कि झूठ भी उन्हीं की तरह बोलने लगी हैं। साफ तौर से जब वीडियो सामने आए हैं उसके बाद भी मैथिली बकायदा झूठ बोलती हैं, बताती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि जब यूपी के विधायक वहां जाकर पाक को फेंकती हैं उस वक्त भी मैथिली कुछ नहीं कहती हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो अलीनगर के लोग हैं वो सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं मैथिली ठाकुर से, क्योंकि वो अपने कल्चर को ना ही समझती हैं और ना ही उस पर कोई रिएक्ट करती हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो ठीक से जवाब भी नहीं देती हैं। चलिए ये सारी चीजें साइड कर देते हैं, अगर विकास पर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो भी वो कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। रोड मैप क्या है ये भी नहीं बता पा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग उन्हें वोट क्यों दे ये भी नहीं बता पा रही हैं। वो रट लगाती हैं तो सिर्फ एक दो चीजों की कि वो गायिका हैं, मिथिला की रहने वाली हैं, बस इस वजह से उन्हें वोट दे दिया जाए और दूसरी तरफ बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है इस वजह से वोट दे दिया जाए। अब बीजेपी के कोर वोट बैंक वाली सीटों पर ही जब बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ नारे लग रहे हैं तो बाकी सीटों पर क्या हाल होगा आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। सिर्फ मैथिली ठाकुर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि एनडीए में शामिल कई प्रत्याशियों को जब वो जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो वहां पर उन्हें या तो भगाया जा रहा है या तो गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और या फिर सीधे उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 5 साल में क्या किया है। हमने आपको 5 साल दिए, आपने 5 साल में क्या करके दिखाया और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब जब नेता नहीं दे पाते हैं तो उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है और अब अलीनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैथिली को लेकर अब देखना होगा कि मैथिली जीतती है या फिर उन्हें जनता स्वीकार कर लेती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।